द गैंग ऑफ फाइव हैज़ लैंडेड इन पाकिस्तान। पीसीबी ने 5 मेंटोर्स का ऐलान कर दिया है। और आपको पता है कि उनकी सैलरी क्या होगी? उनकी सैलरी होगी 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस, जो कि 50 लाख रुपया बनते हैं। ठीक सुना है आपने, 50 लाख। हाँ, तो फिर जब मैंने भी ये बात सुनी तो शायद जिस तरह आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, मुझे भी यकीन नहीं आया। तो मैंने अपने सोर्सेज से, ड्रैगन से कंफर्म करवाई खबर। और मैंने पूछा कि ये बात सच नहीं हो सकती, क्या ऐसा ही है? तो मुझे पता लगा जी ऐसा ही है। तो खैर, जिस तरह आप लोग हैरान हुए होंगे, हम भी थोड़ा सा हैरान हुए। फिर मैंने थोड़ा सा स्कोप ऑफ वर्क निकाला कि अच्छा, अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे 80% ऑफ योर पॉपुलेशन इज बीनीथ द पॉवर्टी लाइन, उस मुल्क के अंदर किसी को 50 लाख रुपया मिल रहा है कोई काम का, और 5 लोगों को मिल रहा है, तो उस काम की नवैयत क्या होगी? क्या करना पड़ेगा उन्हें उसमें? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा काम होगा। 50 लाख रुपया इज टू मच। तो फिर जब मैंने देखा तो गौर किया सारी चीज़ें, तो मुझे सारा ये तो सारी चीज़ें डिज़ाइंड है ऑलरेडी। नहीं, सब कुछ तो डिज़ाइन है। डेट्स डिज़ाइन है, प्लेयर्स जो है ऑलरेडी एआई से आप कह रहे हैं आपके सिस्टम में आ रहे हैं, वहाँ से आपने उनको शॉर्ट लिस्ट करना होता है। उसके बाद जो मेंटोर होगा उसके नीचे अपने शायद 8 से 9 लोगों की टीम होगी, जिसमें कोच होगा, जिसमें ट्रेनर्स होंगे, जिसमें बैटिंग कोच होगा, जिसमें फील्डिंग कोच होगा। ये सारे लोग तो वहाँ पे आपके लिए मौजूद होंगे उनके लिए। तो आपने क्या करना है, ये मैंने इनकी जॉब क्या थी? तो फिर मेरे ज़हन में मैंने काफ़ी दोहराया, इधर उधर चीज़ें देखी, तो शायद 2 ही वजह नज़र आई मुझे। एक तो ये वजह नज़र आई कि पाकिस्तान टीम के हालात ऐसे हैं कि शायद पीसीबी को इस तरह के कुछ नामों की ज़रूरत है जो पीसीबी के आगे आके खड़े हो जाए, और जो सारा हमारी लैंग्वेज में कहते हैं तोपों का रुख है, वो उनकी तरफ हो जाए। और हम ये बारहा बात कर भी चुके हैं, आपस में भी हमारी ये डिस्कशंस होती हैं। और जितनी नीचे पाकिस्तान की टीम होती है, फिर जो लोग हायर किए जाते हैं, उतने ही ज़्यादा उनके पैसे लगते हैं। ये एक बात। फिर दूसरा, मैंने देखा कि और क्या होगा, कि ऑब्वियसली आपके पास कोचिंग स्टाफ वगैरह मौजूद होंगे। आपने तो सिर्फ वो होता नहीं, जिस तरह हमारे घरों में वो मेड्स नहीं काम कर रही होती, नो डिसरिस्पेक्ट, तो हमारी घर की जो औरतें होती हैं वो सुपरविजन नहीं कर रहे होते, और एंड में 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद कह रहे थे ओ कोना रह गया, उधर देखना, ओ कोना सा, ओ उत्ते कुछ रह गया है, वो भी। तो काम तो आपका यही नजर आया, जो हमें समझ आ रही है, और कुछ बनता नहीं है। क्या क्या ही कर लेंगे आप? 150 लड़के आपके पास होंगे, आपको एक एकेडमी की फैसिलिटी मिलेगी, उनमें आप उनको पॉलिश कर रहे होंगे, ठीक है, और आपके पास 9 लोगों की टीम होगी। सर, दिस इज टू मच। आप पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये काम करने के अगर 50 लाख रुपया ले रहे हैं, तो दिस इज टू मच। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2.5 करोड़ रुपया महाना इन 5 लोगों को देता रहेगा फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स इस काम के लिए। और पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे लोगों के पास खाने के पैसे मुश्किल हैं, लोगों के पास बिजली के बिल पैसे देने का हालात नहीं है, लोगों के पास सर्दियों के अंदर कंबल नहीं है, गर्मियों के अंदर पंखा नहीं है, और आप ये काम करने के अपने मेंटोर्स को 50 लाख रुपए दे रहे हैं। वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बड़ी सही सिफ्त में जा रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिनको हमने हर पोस्ट पे देखा है, हमें नज़र आएंगे वो। आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, वो दूर से आप स्टार्ट करेंगे, तो आपको मोस्ट ऑफ देम यही नज़र आएंगे। शायद पाकिस्तान के में है ही यही। आप मुझे खुद बताइए कि जब आप किसी को हायर करते हैं, आपने किसी को 4 साल पहले किया, 5 साल पहले किया, वो फेल हो गया, उसके बाद आपने फिर उसको मौका दिया, वो फेल हो गया, फिर मौका दिया, फेल हो गया, हाउ कम वो दोबारा भी आ गया? व्हाट आर द चेंजेस कि आप इस दफा उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बस ये बता दें इस मुल्क को, कौम को, कि ये इस दफा ऐसा क्या करेंगे ये पाकिस्तान कम की मेंटरशिप करके
जिस पे आप इनको 50 लाख रुपए दे रहे हैं, क्या करेंगे? प्रूवन फेलियर्स नहीं है मोस्ट ऑफ देम, ज्यादती नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान का जो ग्राफ है वो आप जो है ना बिल्कुल ही डोबे लगवा रहे हैं, जिसे कहते हैं डोबे, कि डूब रही है बिल्कुल। और इन हालातों में फिर आपके ये डिसीजंस। खैर, मैं मान लेता, और जिस तरह फिर इन लोगों को जो मेंटोर्स रखे हैं उनमें से कुछ को जिस तरह साइट पे किया जाता है, अभी रिसेंट पास्ट की बात है, ये पीसीबी के साथ अफिलिएटेड थे, नाम है इनके पाकिस्तान के लिए, इन्होंने बहुत सर्व किया हुआ है। फिर जिस तरह इनको निकाला जाता है, जिस तरह इनको आई वुड से बेइज्जत किया जाता है, उसके बावजूद ये भागे भागे जब पीसीबी ऑफर करता है भागे भागे आ जाते हैं। ये क्या वजह है? क्या वजह है? पता है क्या कहेंगे? आप बताएं क्या कहेंगे? मैं बताता हूं। कहेंगे मुल्क के लिए आए। वेरी गुड, वेरी गुड, मुल्क के लिए आए। सर, हम मान लेते हैं कि आप लोग मुल्क के लिए आए हैं, अगर आप मुल्क के लिए कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते, ठीक है, फिर आप कहेंगे भाई हम क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट करें? आप ना करें फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं करिए। सर, आप कोई जायज पैसे तो रख सकते थे। अगर पीसीबी आपको देने के लिए तैयार ही हो गया, माना पीसीबी के पास बहुत पैसे हैं, बहुत बड़ा इदारा है, 4th रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, माना इस चीज को, और वो लुटा रहा है इस तरह के, तो सर आपको तो पाकिस्तान के मुल्क के हालात पता है ना, कि पाकिस्तान में हालात कैसे हैं। क्या आपका अपना ज़मीर गवारा खा रहा है 50 लाख रुपया इन चीज़ों पे जो आपकी स्कोप ऑफ वर्क है? नहीं, नहीं। तो अगर आपने मुल्क के लिए कुछ करना था ना, तो आप जायज़ चीज़ों में भी कर सकते थे, लेकिन आपने नेगोशिएशंस किया। आप अभी भी नेगोशिएशंस कर रहे हैं। आपने अपने मीडिया के राइट्स भी रखे कि आप मीडिया पे भी बैठेंगे। आपने अपने जो लीग्स हैं उसके भी आपने डील की कि वहाँ भी खेलने जाएंगे। अब एक लेटेस्ट आप एक और के पीछे पड़े हुए, आप टैक्स भी कह रहे हैं कि वो टैक्स कट के आएंगे। तो सर आप तो नेगोशिएशंस कर रहे हैं ना फिर, तो ये तो मुल्क के लिए ना हुआ। तो हम आपका ये बयानी अभी आप कैसे मान लें कि आपका वो जो इतनी ज़्यादा आपके साथ ह्यूमिलिएशन की पिछले दिनों, निकाला, बताया भी नहीं जब ये रजीम आई सारी, और अब आप फिर जो है ना